मुझे क्षमा कीजिए। आई एम सॉरी। आगे से मैं रिपीट नहीं करूँगा। क्षमा मांगना, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत ये वर्षावास काल में पुण्य धम्म संचय करने के लिए आज विशेषतः परित्राण धम्म देशना का आयोजन हुआ है। विशेषतः मुंबई के पवई स्थित एक गायकवाड़ परिवार में ये कार्यक्रम हो रहा है। श्रद्धावान उपासिका मीना गायकवाड़, उनके सुपुत्र सोहम, अक्षय और बहू नेहा गायकवाड़ प्रमुख, संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सभी जन मिलकर आज का कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके पंचशील प्रार्थना करेंगे। उसके बाद बुद्धवाणी परित्राण पाठ श्रवण करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा धम्म देशना और आशीर्वाद के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आज हमने जो भी पुण्य कर रहे हैं करने वाले हैं, इस पुण्य के अनुभव से अपने काल कथित उपासक गायकवाड़ को भी सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, ऐसे कामना करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब को पूजा करेंगे। परिवार के मूल जो उपासिका मीना गायकवाड़, आगे आइए भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा कीजिए। एक मेणबत्ती लगाइए, फूल लीजिए, फूल लेके भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए। एक एक मेणबत्ती लगाइए। आप फूल भी चढ़ाइए भगवान बुद्ध को। बसून द्या। सुखियो सुखियो हाँ बोलिए साधु साधु साधु। जैसा मैं कहता हूँ आप लोग वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो संघं नमामि। अभी शील याचना करेंगे। सभी जन शील याचना करेंगे या मेरे पीछे बोलेंगे? हाँ ठीक है। ओकाश वंदामि बन्ते द्वारतयेन कथं सब्बं अपराधं क्षमता
मे पान्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे पान्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे पान्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादयेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी हम परित्राण पाठ सुनने वाले हैं। परित्राण सभी को पता है। परिसमन्तो ताइति रक्षति परितं तथागत बुद्ध कहते हैं चारों ओर से जो आने वाले अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्या है, उन चीज़ों से जो आरक्षण देता है, जो सुरक्षा करता है, उसे परित्राण कहते हैं। परित्राण भगवान बुद्ध की सत्यवाणी है।
परित्राण भगवान बुद्ध के करुणावाणी है, मैत्रीवाणी है, सत्य क्रिया है। इसलिए ये तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद जो उपदेश दिया वही उपदेश यहाँ पाठ करके एक एक परित्राण होने के बाद हम ये सत्य क्रिया करते हैं। ये तेन सत्य वचन, इस सत्यवाणी के अनुभव से सोथिते हो तो सपता, हमेशा आप लोगों को स्वस्थ शांति हो। ये तेन सत्य वचन, इस सत्यवाणी के अनुभव से सब दुख, सभी प्रकार के दुख, सब भया, सभी प्रकार के भय, सब रोगों, सभी प्रकार के रोग विनाशतो, विनाश हो, नष्ट हो। ये तेन सत्य वचन, इस सत्यवाणी के अनुभव से वो तु ते जय मंगलं, हमेशा हमेशा आप लोगों का जय मंगल हो, ऐसा कामना करते हैं। ये सत्य क्रिया है। हाँ, तो परित्राण बुद्धवाणी, बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग करके उपदेश दिया वही शब्द प्रयोग करके वही बुद्धवाणी परित्राण पाठ में करते हैं। तो ये परित्राण पाठ, ये बुद्धवाणी सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है, मंगल है। और इसको समझ के जान के व्यवहार में पालन किया तो और ज़्यादा मंगल होना ही है। तो ये परित्राण पाठ अभी हम करते हैं। आप लोग जैसे ध्यान बैठते हैं वैसे आराम से सुनिए। हाँ, तो परित्राण थोड़ा ज़्यादा ही करना, भंते जी ऐसा परित्राण ज़्यादा ही करना बोल रहे थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनेंगे ना, ध्यान से बैठना, श्रद्धा होना चाहिए बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, नहीं तो बहुत बेचैनी होता है, रहना मुश्किल हो जाता है। और श्रद्धा रहा तो बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। हाँ, तो अभी परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। हे संता संतचेता ते शरण शरण यथ लोकान्तरे वा भुम्मा भुम्मा च देवा गुणगण गहना व्यावता सबकालं। एते आयान्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोषहेतुं मुनिवरवचनं श्रोतुमग्गं समग्गा। सभ्येषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्रह्मणो यमामेहि कथं पुण्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं। सभ्येतं अनुमोदयित्वा समग्रा शासने रता प्रमादरहिता वन्तु आरक्षासु विशेषसु। शासन सचलोकात् उद्दीभवतु सर्वदा। शासनं पिञ्च लोकाञ्च देवा रक्षन्तु सर्वदा। सद्धिं होन्तु सुखी सर्वे परिवारे हि आत्मनो। अनिघा सुमना वन्तु सह सर्वे हि ज्ञातिभिः।
राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञेतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा गन्धकतो वा नखततो वा जनपदरोगतो वा असद्धम्मतो वा असन्दितो वा असपुरुषतो वा चन्दहति असमिगोणकुकुराहि विच्छिका मनीषापदीपिया च तरच सुकरमहिंसा यखरखसादेहि नानाभयतो वा नानारोगतो वा नाना उपद्रवतो वा सभे आरक्षङ्गन्नन्तो एतेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् इति पिशो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेवमनुसानं बुद्धो भगवा इति स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको येहि पाशिकोपनायिको पचतं वेदितव्यो विन्योहेते सुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो शावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुतरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् कोटिशतसहस्रेषु चक्रवालेषु देवता येषां प्रतिगणन्ति यञ्च वैशाल्यापुरे रोगामनुषदुर्भिक्षसम्भुतं त्रिविधं भयं क्षिप्रमन्तरधापेशि परितं तं वनामहे यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वान्तरिक्षे सभेव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि साक्षात् शृण्वन्तु भाषितं तस्मै भूतानि समेत सभ्ये मेतं करोथ मानुष्यापजाय दिवाचरतो च हरन्ति ये बलिं तस्मै निरक्षतापमता यं किञ्चिवित्तं इदवाहुरं वा सज्ञेषु वायं रत्नं पनिदं ननु समङ्गाप्ति तथागतेन इदं विबुद्धे रत्नं पनिदं एतेन सचेन सुवति होतो खयं विरागं अमतं पनीतं यदज्जगा शक्यमुनि समाहितो
न तेन धम्मेन समाप्ति किञ्चित् इदमपि धम्मे रत्नं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवत्ति होतो यं बुद्धसेत्थो परिवन्नयं शुचिं समाधिमानन्तरिकन्यमाहो समाधिना तेन समो न विजति इदमपि धम्मे रत्नं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवत्ति होतो ये पुद्गलाथ शतं प्रसत्ता चत्तारि एतानि युगानि हन्ति ते दक्षिणय्य सुगतस्य शावका एतेषु दिनानि महफलानि इदमपि संगे रत्नं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवत्ति होतो ये सुपयुक्ता मनसा दल्लेन निक्कामिनो गौतमशासनं मे ते पातिपत्ता अमतं विगह्य लद्धा मुदा निभृतिं भुञ्जमाना इदमपि संगे रत्नं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवत्ति होतो यथीन्दखिलोपथविंसितोऽसि यच्चतुर्विवाते हि असम्पकम्पियो तथोपमं सपुरुषं वदामि यो आर्यसत्यानि अवेच पश्यति इदमपि संगे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो यार्यसत्यानि विभावयन्ति गम्भीरपञ्चेन सुदेशितानि किञ्चापि ते वन्ति भूसङ्पमत्ता न ते भवङ्गात्थमङ्गादीयन्ते इदमपि संगे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो सहवत्सदर्शनसम्पदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठिविचिकित्सितं च शीलबतं वापि यदति किञ्चित् चतुःपाये च विप्रमुक्तो छचाभिधानानि अवबकातुम् इदमपि संगे रत्नं पनीतं ये तेन सच्चेन सुवत्ति होतो किञ्चापि शोकं मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अपभ्योऽसो तस्य प्रतिच्छादाय अपपदादित्थपदसौता इदमपि संगे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो वनपगुम्बे यथा भूषितज्ञे गिम्मानमासे पथमस्मिन् गिम्हे तथोपमं धम्मवरं आदेशयि निब्बानगामिं परमं हिताय इदमपि बुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो वरो वरन्यो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरं आदेशयि इदमपि बुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो क्षीणं पुराणं नवनाप्तिसम्भवं विरतचित्ता इति के भवस्मिन् ते क्षीणबीजा विरुल्लिछन्दा निभान्ति धीरा यथा यं प्रदीपो इदमपि संगे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतो यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं इदमपि बुद्धं नमस्साम सुवत्ति होतो
यानि भूतानि समागतानि पुम्मानि वा यानि वान्तलिके तथागतं देवमनुषपूजितं तमं नमस्सामसुवति होतु यानि भूतानि समागतानि पुम्मानि वा यानि वान्तलिखे तथागतं देवमनुषपूजितं संघं नमस्सामसुवति होतु एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्थ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुहुजो च सुवचो च समुदो अनतिमानि शान्तो सको च सुबरो च अपकीचो च सल्लौको दे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगेदो न च क्षुद्धं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदय्युं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताता एके क्षिपानभूताति दशावधावराव अनवशेषा दीघा वा एव महन्ता वा मच्छिमारसकानुकतुला दिता वा एव आदिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चि व्यारोषणापतिगसंज्ञा नान्यमन्या स दुःखमेच्छय माता यथा नियं भूतं आयुषा ये कपोतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उतं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं तीर्थं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिद्धो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं न हि जातु गभसय्यं पुनरेतीति एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् महाकारुणिको नाथो हिताय सर्वपाणिनं पूरे त्वापारमे सर्वपतो सम्बोधिमुत्तमं एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं जयन्तो बोधियामूले सख्यानं नन्दिवर्धनं एवं तुय्यं जयो होतु जयस्सो जयमङ्गले सक्त्वा बुद्धरत्नं औषधं उत्तमं वरं हितं देवमनुषानं बुद्धतेजेन शोथिना
नश्यन्तु पदवा सबे दुःखा उपशमेन्तु ते सक्त्वा धम्मरत्नं औषधं उत्तमं वरं परिलाहुपशमनं धम्मतेजेन शोथिना नश्यन्तु पदवा सबे पया उपशमेन्तु ते सक्त्वा संगरत्नं औषधं उत्तमं वरं आहुनय्यं पाहुनय्यं संगतेजेन शोथिना नश्यन्तु पदवा सबे रोगा उपशमेन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विजति विविधा पुथु रत्नं बुद्धसमं नाप्ति तस्मात्सोथि भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विजति विविधा पुथु रत्नं धम्मसमं नाप्ति तस्मात्सोथि भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विजति विविधा पुथु रत्नं संगसमं नास्ति तस्मात्सोथि भवन्तु ते नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं नास्ति मे शरणं अन्यं सङ्गो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं यं दुं निमित्तं अवमङ्गलं च योच्चामनापो शकुनः पापगहो दुष्पिनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुं निमित्तं अवमङ्गलं च योचामनापो शकुनः पापगहो दुष्पिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च योचामनापो शकुनः पापगहो दुष्पिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च योचामनापो शकुनः पापगहो दुष्पिनं अकान्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोका वन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपद्धा पच्छेखानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्ता देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशता च भूमत्ता देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशता च भूमत्ता देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि
धम्मं नमामि संघं नमामि। परिधान ढाका एक बार रोल कीजिए। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं भूतान शासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है, उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनने से, धम्म चर्चा करने से अनेक अनेक बातें पता चलता है। अनेक बातें सुने हुए भी हमें कंठस्थ हो जाता है, पाठ हो जाता है। मन में अनेक तरह का मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास रहता है, वो भी दूर हट जाता है। मन में अनेक तरह का शंका उपशंका रहता है, वो भी खत्म हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छे जगह पे दिल से श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। इसलिए ये धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, धम्म देशना सुनना चाहिए। धम्म देशना हम सुनते भी है, अनेक अनेक बुद्ध की वाणी हम समझते भी है, हमें पाठ भी है। तो क्या धम्म देशना सुनने मात्र से हम दुख मुक्त होते हैं क्या? धम्म की बातें जानने मात्र से दुख मुक्ति होते हैं क्या? बुद्ध से आके कोई उपासक पूछने आते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, सुनने वाले भी खूब ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनते हैं, क्या सभी के सभी दुख मुक्त हो गए क्या? बुद्ध कहते नहीं, उपासक सभी के सभी दुख मुक्त नहीं होते, नहीं हुआ। जो व्यक्ति धम्म की बातें खूब श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और उसको व्यवहार में भी पालन करेंगे, और व्यवहार में भी पालन करेंगे बोल के दान देना है, एक बार दान दिया फिर सालों साल तक दिया ही नहीं। शील पालन करना है, एक बार ऐसे पंचशील प्रार्थना किया तब पालन किया, उसके बाद सालों साल तक पालन ही नहीं किया। ध्यान साधना करना है, एक बार शिविर जाके आया, उसके बाद सालों साल तक शील पालन किया ही नहीं, तो इससे होगा क्या? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो धम्म भी पालन करना है, पर परिपूर्ण रूप से पालन करना है, तभी हम दुख मुक्त हो सकते हैं। जैसे औरंगाबाद से मुझे यहाँ तक भी आना है, तो जब तक मैं यहाँ न पहुँचूँ मुझे आते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी बहुत आ गया करके 100 किलोमीटर आया वहीं रुका, या 200 किलोमीटर आया वहीं रुका, 300 किलोमीटर आया वहीं रुका, 350 किलोमीटर आया वहीं रुका और यहाँ नहीं पहुँचा तो नहीं पहुँचा ना। मैं कितना भी मेहनत करके कितना भी सैकड़ों मील चलूँ पर पहुँचा नहीं है। तो जब तक मैं ना पहुँचूँ मुझे आते रहना है, पहुँचा तो पहुँच गए। वैसे ही तथागत बुद्ध के धम्म भी परिपूर्ण रूप से पालन करना है। निरंतर दान देना, निरंतर शील पालन करना, निरंतर ध्यान एकाग्र करना, ये निरंतर। इसलिए
पालन करना जरूरी है। जो पालन करते हैं, जो परिपूर्ण होते हैं, वही दुख मुक्त होते हैं। जो सुनते हैं, कुछ समय के लिए शांति का महसूस करते हैं, फिर अपने अपने घर में वापस जाते हैं, फिर अपने अपने ही काम कर्तव्य उसमें ही डूब जाते हैं। बस सुनते सुनाना बस वही चलता रहेगा, दुख मुक्त होता नहीं है। इसलिए धम्म का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणं, सभी प्रकार के पाप मत करो, कुशल सुपसंपदा, कुशल पुण्य कार्य करो, सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो, ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शिक्षा है, धम्म है। सारे के सारे उपासक उपासिकाएं ये बातें जानते हैं, बार बार बारंबार ये बातें हम सुनते आए हैं, ये बातें हम प्रार्थना भी करते आए, धम्म पालन गाथा में भी पढ़ते हैं। जैसे मैंने शुरू किया, सबने शुरू किया, सब लोग पढ़ते भी है, जानते भी है, समझते भी है। मगर केवल जानने मात्र से हमारा कल्याण होगा ऐसा गारंटी नहीं है। जानकर उसे पालन करना जरूरी है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं। धम्म के बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं, सुनाथ धारेथ चराथ धम्म। धम्म को अच्छे से सुनो, सुने हुए धम्म को धारण करो और उसके बाद उसका परिचयन करो, जांच करो। अच्छा है तो पालन करो, अच्छा नहीं है या समझ में नहीं आया तो उसको साइड में करो। पर जो समझ में आया, जो अच्छा लगा, उसे पालन करते जाओ। पालन किए बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। बुद्ध बना तो बुद्ध बने ना, वो बने, हम क्या बने? हम जिंदगी भर उनके शरण में ही पड़े रहे, मगर उनके गुण धर्म कुछ पालन ही नहीं किया, कुछ धारण ही नहीं किया, तो हमारा क्या कल्याण? कुछ भी कल्याण नहीं। हाँ, बुद्ध कहते हैं, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, पुण्यवान है। और ऐसे पुण्यवान जीवन में मनुष्य की तरह जीना बहुत ही दुर्लभ है। और उसमें भी ऐसे बुद्ध धम्म संग मिलना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। जीवन में बुद्ध धम्म संग मिला तो सही मायने में पाप क्या है, धम्म क्या है, पुण्य क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, अच्छे से जान सकेंगे, समझ सकेंगे। नहीं तो धम्म के नाम पे पाप करो, वो भी धम्म बोलेंगे तो क्या करेंगे? आप धम्म करते जाएंगे, पाप होता जाएगा, है ना। तो धम्म है, ये जान के सही धम्म हमने पालन किया तो उसका पुण्य कितना कितना कितना। तो ऐसे बुद्ध धम्म संग मिला हुआ ये जीवन है। हम चाहे तो कितना कितना पुण्य कर सकते हैं, सही मायने में धम्म कर सकते हैं। ऐसा ये दुर्लभ जीवन है। इसलिए केवल जानता हूँ, मानता हूँ, समझता हूँ, इतने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। मैं पालन करता हूँ, मैं पालन करने की कोशिश करता हूँ, मैं ये पालन करके आगे बढ़ा हूँ, है ना। इससे ही हमारा कल्याण होगा। अभी बड़ी बड़ी हम बातें क्या करना, अभी छोटी छोटी बातों से हम प्रारंभ करते जाएंगे, प्रारंभ करेंगे। तो देखो ना, अगर एक इंसान दिन में 24 घंटा में 24 बातें नहीं बोल रहा हूँ, दिन में अगर एक गलती भी हमने सुधारने की ठान लिया, संकल्प किया, तो देखो ना, एक गलती, मैं झूठ बोलता हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं चुगली करता हूँ, ठीक है, मैं चुगली नहीं करूँगा। एक भी छोड़ते गया ना, 7 दिन में 7, महीना दिन में 30, साल भर में 365 गलतियाँ हम छोड़ पाएंगे। ऐसा करते जाएंगे तो हमारी गलतियाँ बाकी रहेगा भी क्या? नहीं रहेगा। मगर नहीं, एक ही बार में हम ध्यान करके निर्वाण प्राप्त करेंगे करके ऐसे ही बैठा रहा तो आज भी जैसा है वैसा, साल भर बाद भी जैसा है वैसा। तो इसलिए एक धम्म देशना में ये चर्चा किया था, तो आज वो बातें फिर से चर्चा करेंगे कि हम मतलब छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कभी लगा कि सीने में दर्द हो रहा है, कहीं हार्ट अटैक तो ना हो,
है ना, आजकल सबको हो रहा है, तो वो जल्दी जल्दी जाके डॉक्टर के पास चेक करने जाते हैं। और डॉक्टर को भी लगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वहाँ ट्रैकर लगा देते हैं, हाँ ये लगा के रखो, दिन भर 24 आवर्स में क्या क्या हो रहा है हम उसका चेक करेंगे। हाँ, उसके बाद पूरा चेकअप होने के बाद अगर ज़रूरत पड़ा तो उस हिसाब से मेडिसिन करते हैं। और किसी को लगा मैं हेल्दी बनना है, ऐसे चीज़ों में मुझे फंसना ही नहीं, मैं ट्रैकिंग लगा के मैं चेक करना चाहता हूँ, करो 24 घंटा चेक, है ना। अगर ख़राब है तो ट्रीटमेंट, सही है तो सही है ही। हाँ, तो वैसा ट्रैकिंग तो पता चलता है। तो अभी हम भी छोटे छोटे चीज़ों में ट्रैकिंग लगाएंगे। तो सबसे पहला एक चीज़ हम फोकस करेंगे, हर बौद्ध कार्यक्रम में हम पंचशील प्रार्थना करते हैं ना, करते, और सबको पता भी है, तो आसान होगा इसमें ट्रैकिंग करना। हाँ, तो एक पंचशील प्रार्थना करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हम क्षमा याचना करते हैं, दूसरा हम सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करते, वंदन करते, तीसरा बुद्ध धम्म संघ के शरण जाते हैं, चौथा 5 शील पालन करने का संकल्प करते हैं। हाँ, तो यही हम ट्रैकिंग करेंगे। हाँ, पहला जब हम क्षमा याचना करते हैं ना, मैं जाने अनजाने में अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने मन से कोई भी गलती किया हो, अपराध किया हो, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा दो, क्षमा याचना। तो ट्रैकिंग हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन का ही ट्रैकिंग रखेंगे। सभी जन याद रखिए, ध्यान से याद रखिए, एक दिन का ट्रैकिंग करना है। एक दिन मैं कोई गलती नहीं करूँगा। अब गलती नहीं करूँगा, हम पत्थर तो है नहीं, गलती तो होता है। गलती कभी हुआ तो क्षमा मांगना। कार में रहने वाला कोई भी हो, जैसे पता चला अरे मैंने ऐसा किया, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा मांगना, सॉरी सॉरी कहना, क्षमा मांगो। अगर एक बार हम क्षमा मांगेंगे ना, उसको रिपीट नहीं करेंगे, ये तो है सॉरी, हमेशा साथ में ही रहते, होता रहता है, जाने दो, ऐसा करेंगे तो उसको हम सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए पति पत्नी के बीच में हो, या बच्चों के बीच में हो, या किसी के प्रति, थोड़ा छोटे बच्चे को हमने गुस्से में आके उसको डांट दिया, बाद में लगा रही है तो बच्चा ही है, डांटना नहीं चाहिए, उसको भी क्षमा मांगना। जैसे गलती महसूस हुआ क्षमा मांगना। ये एक दिन रखिए कि मैं गलती नहीं करूँगा, किया तो क्षमा मांगूंगा, मुझे क्षमा कीजिए, आई एम सॉरी, आगे से मैं रिपीट नहीं करूँगा। क्षमा मांगना, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, पता है ना, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, उल्टा और अच्छा होता है, नम्र होता है। क्षमा मांगने से वो गलती भी सुधार पाएंगे। क्षमा नहीं मांगा ना, हमेशा एकदम मतलब पैर जैसा सीधा होके अहंकार अभिमान में ही रहेंगे, वो छोड़ नहीं पाएंगे। तो एक दिन का ट्रैकिंग रखो, मैं कुछ भी गलती किया तो क्षमा मांगूंगा। पहला कर पाएंगे, कर पाएंगे। क्या करना है? पहला, गलती हुआ तो क्षमा, पहले गलती कीजिए फिर क्षमा मांगिए। हाँ, गलती किए बिना नहीं, गलती हो जाता है, जब रियलाइज होता है तो क्षमा मांगना है। हाँ, पहला। दूसरा है बुद्ध, भगवान बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन अरहत सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जब जब हमारे जीवन में बड़े बड़े भय त्रास होता है, जब जब डरावना सिचुएशन आता है, हमारा रोम रोम खड़े हो जाते, ऐसे समय में सब लोग अपने अपने इष्ट देवता हो, वह श्रद्धा का पात्र हो, या कोई देवी हो, देवता हो, अपने अपने हिसाब से नमन करने लगते हैं कि ये भय से मुझे निकालिए, मैं भय से मुक्त हों करके अपने अपने हिसाब से प्रार्थना करने लगते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, उन प्रार्थनाओं से वो भय, वो त्रास जाएगा नहीं जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है।
पर जब हम बुद्ध को याद करते हैं, बुद्ध को याद करते हैं, निश्चित है वो भय, वो त्रास खत्म हो जाएगा। अगर बुद्ध को याद नहीं कर सकते तो धम्म को याद करो, धम्म को याद नहीं कर सकते तो संग को याद करो, वो भय त्रास निकल जाएगा। क्योंकि बुद्ध वीत राग वीत दोष वीत मोह है, राग द्वेष मोह से मुक्त है। हाँ, तो अभी हम दूसरा ट्रैकिंग ये लगाएंगे, बुद्ध को हम नमन करेंगे। ये एक दिन में कोई भी मुसीबत आने दो, कोई भी भय त्रास आने दो, हम बुद्ध को निरंतर याद करेंगे। मन बेचैनी हुआ, मन में ज़्यादा ही गुस्सा आ गया, मन में ज़्यादा ही लोभ लालच आ गया, तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, उन महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये रिपीटेशन में भगवान बुद्ध को वर्णन करते रहना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वो बेचैनी कम होगा, लोभ लालच कम होगा कुछ हद तक, हाँ, मगर ये बुद्ध को याद करते रहना। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, मन बेचैनी हो, बुद्ध को सामने रखना। भगवान बुद्ध के समय में भारद्वाज ब्राह्मण के घर में उनके बहू कुछ भी हो, ठक्कर भी आए, ठक्कर भी लगे, छींक भी आए, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, बुद्ध को नमस्कार करते थे। इसलिए तो भारद्वाज को देखा नहीं गया ना कि बुद्ध उसको पसंद ही नहीं, वो बुद्ध का नाम लेते, पर वो नाम लेते, बाकी सब काम अच्छे करते हैं, इसलिए निकाल भी नहीं पाए, है ना। बाद में कितना गुस्सा हो के बुद्ध को ही गाली देने के लिए निकला था। फिर वो भी बुद्ध के ध्यान से प्रभावित होके वो उपासक भी बने, बाद में भिक्षु बन के दुख मुक्त भी हो गया भारद्वाज ब्राह्मण। तो ऐसे याद करना, एक दिन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बुद्ध को नमन करना। कर पाएंगे? कर पाएंगे? हाँ, क्या करना है? हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो या मंत्र की तरह जपना है। तीसरा, हम बुद्ध के शरण जाते हैं, धम्म के शरण जाते हैं, संघ के शरण जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध धम्म संघ के शरण जाना। हम बुद्ध वंदना में ये भी कहते रहते, नत्थि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध बाहेक मेरा कोई अन्य शरण नहीं है। ये तेन सत्यवचन, इस सत्य वाणी से, हो तु ते जय मंगलं, हो तु मे जय मंगल, हमारा जय मंगल हो, सबका जय मंगल हो। नत्थि में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरं, संघो में शरणं वरं। धम्म बाहेक, संघ बाहेक दूसरा कोई शरण नहीं, बुद्ध धम्म संघ, है ना। तो बुद्ध धम्म संघ को हमें अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है। एक बार बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो यकीन मानिए दुनिया में बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, किसी भी शरण की जरूरत नहीं पड़ेगा। सप्त अपरिहानीय गृहस्थ धम्म में तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर एक गृहस्थ अपने जीवन में उन्नति प्रगति चाहते हैं या किसी प्रकार की हानि नुकसानी नहीं चाहते, तो बुद्ध धम्म संग छोड़ के बाकी शरण ढूंढते नहीं बैठना। जिस तरह दूसरों की गलती ढूंढते नहीं बैठना, वैसे भी शरण भी नहीं ढूंढते बैठना। समझ में आए क्या? हाँ, ये बातें एक बार देखना, बुद्ध धम्म संग, बस, बाकी कोई शरण ढूंढ के नहीं बैठना। हाँ, नहीं तो देखो ना, अभी गणपति का सीजन है, हाँ, सारे जगह पे गए सोसाइटी वाले, हाँ अभी हम सोसाइटी में है, जाना पड़ता करके वहाँ जाके बैठते हैं, आरती में जाके बैठते हैं। और सबसे ज़्यादा उनके जो बच्चे रहते हैं ना, बच्चे, ओहो इतना एक्साइटमेंट, बाकी क्या, वो तो पहले ही जाके नाचना, म्यूजिक के साथ डांस करना, खेलना, ये वो सारे के सारे। कल भी वो उधर के तरफ गया, उसके पेंडाल में बैठे हैं, वरना भी मंदिर जी, जय भी मंदिर जी, है ना, बहुत सारे। तो मतलब
बुद्ध को ठीक से समझा नहीं, धम्म को ठीक से समझा नहीं, संघ को ठीक से समझा नहीं। इसलिए एक दिन, बस एक दिन बुद्ध धम्म संघ को जानो, अच्छे से जानो, दिल से जानो, श्रद्धा पूर्वक जानो, बाकी शरण मत ढूंढो। एक दिन कर पाएंगे ना? हाँ, एकदम जान के समझ के, तो ये भी ट्रैकिंग में लगाना है। अभी एक बात रह गया, पंचशीला। 5 शील अच्छे से पालन करेंगे। हम संकल्प लेते हैं, हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पदार्थ सेवन नहीं करेंगे। अभी कितना भी माहौल खराब हो, कितना भी प्रतिकूल अवस्था हो, हिंसा नहीं करेंगे। मतलब मच्छर को भी नहीं मारेंगे, चींटियों को भी नहीं मारेंगे, किसी भी प्रकार के जीव जंतु पशु पंछी किसी को भी नहीं मारेंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हा? चोरी किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे, किन्हीं हालातों में व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे ही नहीं, नशा पता सेवन करेंगे ही नहीं। ये 5 शील अच्छे से पालन करने वाले लोग ही है, पालन करना चाहिए, ये अच्छे से समझने वाले लोग ही है। पर ये एक दिन अच्छे से पालन करेंगे, ये संकल्प लेते हुए ये पालन करना है और ट्रैकिंग में लगाना है, मुझे पालन करना ही है। कर पाएंगे? आवाज कर पाएंगे? हाँ? किसी भी हालत में हत्या नहीं करना। हाँ? एक उपासक पूछते हैं कि मच्छर नहीं मारेंगे तो डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, उन लोगों को मारना ही पड़ेगा। हाँ, और ऐसा कहते हुए हम दुनिया भर के मच्छर को ख़त्म तो नहीं कर सकते ना। हाँ, वो सांप डसेंगे करके दुनिया भर के सांप को मार के नहीं बेच सकते हैं। सबका अपना अपना जीवन है, सबका। हो हाँ, तो वही बुद्ध कहते हैं इतना दुर्लभ जीवन है, इतना पुण्यवान जीवन है, ये मनुष्य जीवन मिलना भी बहुत दुर्लभ हो गया, बहुत पुण्यवान जीवन हो गया। पर आप लोगों को लगता है क्या ये पुण्यवान जीवन है? लगता है? लगता है? जब दुख के पहाड़ सर पे आते हो तो लगता है? हाँ, इतना दुर्लभ जीवन पाके भी आपको दुख तकलीफों का पहाड़ सर पे आता है। अगर मनुष्य जीवन नहीं हुआ तो हालात कितना बेकार होगा सोचिए, है ना। हाँ, ऐसे ही मारना ही पड़ेगा तो कौन रोकेगा। पर वो दुख के पहाड़ हमेशा लेने के लिए तैयार हो जाओ, वो तकलीफों का पहाड़ हमेशा लेने के लिए तैयार हो जाओ। जो हम करेंगे उसका परिणाम आएगा ही। इसलिए बाकी समय में मारना है, क्या क्या करना है वो बाकी समय में, पर एक दिन जितना भी मच्छर आए उसको मारो मत। आप नेट के अंदर जाके सो जाओ, छुप के बैठो, पर मारो मत। कर पाएंगे? हाँ, किसी का भी एक ही दिन है, ज्यादा नहीं। हाँ, किसी का भी चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, एक दिन अच्छे से पालन करो। कर पाएंगे? हाँ, अभी ये 4 ट्रैकिंग हमने क्या क्या लगाया। पहला क्या लगाया? क्षमा याचना। गलती हुआ तो क्षमा याचना, है ना। किसी से भी क्षमा याचना करो। हाँ, बोलते बोलते मैं चिल्लाया तो अरे मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, सॉरी, हाँ मैं चिल्लाया। हाँ, किसी को कुछ डांट दिया, अरे मैंने तो डांट दिया, सॉरी, हाँ मुझे डांटना नहीं था। छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े हर चीज़ में क्षमा मांगो, पहला। दूसरा क्या करना है? हर मुसीबत में बुद्ध का स्मरण करो, बुद्ध को नमन करो। कर पाएंगे? तीसरा क्या? त्रिरत्न का शरण, मतलब बुद्ध धम्म संघ के शरण जाओ, उसको समझो, अनुसरण करना है, उसके लिए समझना है बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है। अच्छे से समझो, बुद्ध धम्म संघ छोड़ के दूसरा शरण ढूंढना नहीं है। चौथा क्या है?
पंचशील पालन करना है। हाँ? 5 में से 4 भी पालन किया, सिर्फ एक ही बिगाड़ा, तो उसको कितना पुण्य लगेगा, कितना पाप लगेगा? लोग बोलेंगे हाँ 80% तो हम पुण्य नहीं कर रहे, सिर्फ 20% ही पाप कर रहे। नहीं, एक भी बिगाड़ा तो उसका पाप लगता ही है। पंचशील ऐसी चीज है जो 5 के 5 पालन करना है, एक भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, अष्टशील है तो ज्यादा पालन करेंगे तो पुण्य, पालन नहीं किया तो पाप नहीं लगता। 10 शील में ज्यादा पालन करेंगे तो पुण्य, पालन नहीं किया तो पाप नहीं लगता। मगर ये 5 के 5 पालन करना है, एक भी बिगाड़ा तो पाप। समझ में आया क्या? तो ये 5 शील पालन कर पाएंगे बस एक दिन। आज समझो ये 5 बज रहा है, कल के 5 बजे तक ट्रैकिंग लगाइए और सही में लगाइए और सीरियस होके लगाइए और अथोट संकल्प के साथ लगाइए कि मैं ये एक दिन छोटे से छोटे गलती का भी क्षमा मांगूंगा। एक तो गलती नहीं करूंगा, गलती हुआ तो क्षमा मांगूंगा। कोई भी मुसीबत में मैं बुद्ध को निरंतर याद रखूंगा। बुद्ध धम्म संग बाहक दूसरा शरण नहीं ढूंढूंगा और ये 5 शील अच्छे से पालन करूंगा, है ना। और कल 5 बजे 10 मिनट आनापाना ध्यान बैठिए, फिर उसके बाद रिकॉल कीजिए, ये याद कीजिए कि कल से लेके आज तक मैंने क्या क्या बिगाड़ा, क्या क्या मुझसे चूक हो गया, गलती हो गया, वो याद कीजिए। और उसके बाद 5 मिनट ये याद कीजिए मैंने कल से अभी तक जो ट्रैकिंग लगाया उस समय का मेरा जीवन कैसा गया और उससे पहले का जीवन कैसे गया, थोड़ा सा तुलना कीजिए। हाँ, क्योंकि कल 5 बजे मैं नहीं रहूँगा, इसलिए आपको ही वो तुलना करके देखना है। और उस समय 5 में तुलना कीजिए तो ये जो एक दिन मैंने ट्रैकिंग लगा के ये जीवन बिताया, अगर वो सही लगा, अगर वो अच्छा लगा तो उसको निरंतर अभ्यास कीजिए। अगर नहीं ये सही नहीं है, मुझे मलेरिया हो गया तो क्या करूं, डेंगू हो गया तो क्या करूं, हाँ ऐसे कैसे होगा, ऐसा लगा, तो फिर अपना जीवन अपना ही है। जो जैसा करता है वो प्रकृति का नियम है, उसको वैसा ही परिणाम आता है। कोई किसी को हम समझा सकते हैं मगर उसको पकड़ के इसको तो पुण्य में ही रखूंगा, पाप में जाने ही नहीं दूंगा, ये हम नहीं कर सकते, है ना। आज यहाँ गायकवाड़ ताई ने सबको बुलाया, पुण्य है, सबको बुलाया, पुण्य में सहभागी बनाया, उनका उतना कर्तव्य है, उन्होंने किया। अभी आप लोग आके यहाँ बैठ के बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रख के सही में पुण्य लेके जाना है, या अरे कितना कार्यक्रम कितने अभी 1 घंटा तक बैठा रहो करके मन ही मन एकदम गुस्सा करके चिड़चिड़ा होके सिर्फ चेहरे से ही करके स्माइल करके, है ना, ऐसे करके बैठेंगे तो वो पुण्य लेके जाएगा कि पाप लेके जाएगा? और ऐसे भी बहुत सारे होते हैं मला इथे जायचं तिथे जायचं, बेकारला इथे आले यार, है ना, ऐसे बहुत होता है। हाँ, तो अगर ऐसा रहा तो पुण्य के कार्यक्रम में आके भी वो गलत लेके जा रहे हैं, तो गलत जगह पे जाएंगे तो क्या पुण्य लेंगे। इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखना है। अत्ता ही अतनो नाथ हो, कोई नाथ हो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम उठे नहीं, दरवाज़ा तंग 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 करके, हाँ दरवाज़ा बजाया और हमने खोला तो अरे गायकवाड़ ताई आपके लिए इतने टोकरी भर के पुण्य लाया है, ले लो। कोई दे के जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। पुण्य हमें ही करना है। पुण्य करना जितना आसान है, प्रैक्टिकली करना आसान नहीं है। देखा जाए तो बहुत आसान है, यही पंचशील पालन करना ही तो है। हाँ, हिंसा नहीं किया तो और अच्छे से जी पाते हैं, चोरी नहीं किया तो और अच्छे से जी पाते हैं, पंचशील पालन करके और अच्छे से जी पाते हैं। बिगाड़ा तो कितना मुसीबत, कितना दुख तकलीफ, इसके बावजूद भी पालन करना आसान नहीं है। दान देना कितना आसान है,
शील पालन करना कितना आसान है, ध्यान साधना करना कितना आसान है, फिर भी करने गए तो आसान नहीं है। इसलिए पुण्य करना अभ्यास नहीं है, इसलिए आसान नहीं है। आसान हो इसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना पुण्य का प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे जीवन के एक आदत बन जाता है। एक बार आदत बन गया ना, हम चाहो न चाहो पुण्य करते रहेंगे। अभी बचपन से लेके जब से हमने बोलना नहीं जानते तब से माता पिता ने हमें खिला खिला के इतना आदत डाला है। अब कितना भी हम बीमार पड़ो खाना तो खाएंगे, कितना भी बाहर रहो खाना तो खाएंगे, कितना भी बिजी रहने दो खाना तो खाएंगे, कैसा भी माहौल हो खाना खाएंगे। वो आदत बन गया। उसी तरह पुण्य करने का भी एक बार आदत बन गया ना, कैसे भी हालात हो, किसी भी समय हो, कैसे भी हो, पुण्य करते जाएंगे। और ये पुण्य हमें सुख देता है, शांति देता है और गारंटी देता है। इसलिए हम यही कामना करेंगे कि हम खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। जो भी हमने पुण्य किया, धर्म किया, इस पुण्य के अनुभव से, धर्म के अनुभव से कालकथित उपासक गायकवाड़ जी को भी देखो ऐसे तस्वीर में है कि अभी हमको आगे भंते जी आप आए क्या बोलने आएंगे जैसा लगता है ना। जाके भी 2 साल गुजर के गए, है ना। तो मतलब जीवन कब कहाँ कैसे ख़त्म होगा पता नहीं, हमें भी वही रास्ते पे जाना है। जाना से पहले खूब पुण्य करना है, खूब धर्म करना है। ऐसा कोई भी नहीं जो वो रास्ते पे नहीं जाने वाले हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं मैक्सिमम 50 साल या 100 साल में एक भी दिखाई नहीं देगा, मैं भी दिखाई नहीं दूंगा, है ना। हर कोई मर चुके होंगे, सबको जाना है। इसलिए जितना हो सके उतना पुण्य करना है, धर्म करना है। वो पुण्य हमेशा हमारे साथ रह के हमें साथ देगा, भरोसा देगा। तो हमने जो भी पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से गायकवाड़ उपासक को भी सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। साथ ही साथ संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, संपूर्ण प्राणी मात्र को सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे ही कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन हाथ जोड़ के बैठिए। सबितयो विवाजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। इच्छितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेधतु सभे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। बोलिए साधु साधु साधु।
दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलवन्ता वचेकानं जयं बलं अनन्तानं तेजेन रक्षन्तु वन्दामि साधु 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 भगवतन कीजिए बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सभी जन धीरे धीरे आके ये भगवान बुद्ध बाबा साहब को फूल डालिए और गायकवाड़ जी को भी फूल डालिए जिसके हाथ में परिधान धागा नहीं वो लोग परिधान धागा बांधिए और बाकी लोग सिर्फ पूजा ही कीजिए। छोटा फूल यहाँ रखिए। ज़्यादा सुनने वाला होना सिखा देने का शिकते थोडीशी Gracias.
इसका मोबाइल देते फॉलो करने मिरची पाहिजे तर मिरची नाही हम नाशिक हिरवी चटणी पण आहे पौर्णिमा कल से शुरू है परसों खत्म और पौर्णिमा हाँ आप भी थे अच्छा आए पकड़ा कैमरा पकड़ा मी आहे ना काही नाही माडा में साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ